इट्स बीन 2 days नाउ कि मैं रात को इतना टायर्ड हो गया कि मैं वीडियो नहीं बना के सोया। ये कितना डिप्रेसिंग साउंड हो रहा है ना। सैटरडे संडे था, दोस्त आ जाते हैं, वी प्ले गेम्स और वॉच मूवी। एंड व्हाट हैपेंड कि लास्ट के 15 मिनट में मेरे को इतनी बुरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं लास्ट की मूवी में हुआ क्या। मैं सो गया लिटरली। सो कल क्या पढ़ा था? इट वॉज डोंट बी मैड, हेल्प। क्या मैंने किसी की हेल्प की? हाँ, कल मैंने हेल्प की। एक लड़का था, मतलब ठीक है, आई वेंट अप एंड हेल्प्ड हिम। आई गेस वो कंप्लीट है यार, उसको करने की जरूरत है नहीं। आई डिड द वेरी बेस्ट, बट स्टिल कुछ तो कुछ इनपुट होना चाहिए हर रोज, हर रात को। दैट मेक्स इट मोर अकाउंटेबल। सो या, आई डिड इट एंड हेंस इट्स 10 बज गए, अभी मैं उठा हूं। नाउ इट्स अगेन टुमारो, अगेन मंडे टुमारो। फिर से चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। करनी है अच्छी चीजें और मेहनत करनी है, लगे रहना है। And I'll be great, I'll be awesome, I'll be amazing, I'll be the guy I really want to be, the best guy I ever would be. Hence, God bless me and I am grateful to God as well. So let's start the day with a new cheer. Yeah. तो हेलो गाइस, आज है 15 अक्टूबर और बज चुके हैं 12:30 एंड वी आर नॉट स्टिल डन विथ आवर वर्क। एंड कल लेट सोए थे और अच्छे से सोए, सो हेंस आई एम डूइंग इट राइट नाउ। थोड़ा सेटअप कर लेते हैं अच्छे से। नाउ इट्स डन। ये तो मैंने गौर किया ही नहीं। आपको तो मेरी आवाज आ ही नहीं रही होगी, राइट? आपको तो मेरी आवाज आ ही नहीं रही होगी, बट अब अच्छे से आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी अदर बकचोदी। तो टुडे इज 15th of October and today we'll be studying give people the benefit of the doubt. Give people the benefit of the doubt. Okay, great. Everything turns on your assumption about it. Everything turns your assumptions about it, and that's on you. You can pluck out the hasty judgment at will, and like steering a ship around the point, you will find calm seas, fair weathers, and safe ports. Marcus Aurelius, Meditation 12.22. Even a dog, Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes once said, distinguish between stumbled over and being kicked. Yet, you have ever accidentally stepped on your dog? You know that the first reaction is usually a bark or yelp or a quick snap of the jaw. In the instant, there is no distinction, just pain. Then it see who it was, hears your soothing voice, and goes right back to waging its tale. A virtuous man does not jump
to hasty judgments about other people. A virtuous person is generous with assumptions that some things was an accident, that someone didn't know, that it won't happen again. This makes life easier to bear and make us more tolerant. Meanwhile, assuming malice, the most hasty judgments, makes everything harder to bear. Be deliberate and accommodating with your assumption about other people. You will find, as Marcus says, calmer seas, fairer weather. I need some time. So, give people the benefit of the doubt. You know what? I have realized in my life कि जैसे कि मैं ना गुस्सा नहीं करता किसी के ऊपर, या मैं सोचता हूँ किसी नए इंसान को गाली दूँ या किसी लड़ने से पहले मैं सोचता हूँ कि इट्स रियली रॉन्ग कि मैं किसी को कुछ बुरा भला बोलूँ, एंड एज कोई जल्दी कदम लेते हुए मैं किसी को कुछ बोल दूं. आई नो द फैक्ट कि आई डोंट नो कि वो किस सिचुएशन में है. आई नो दैट आई डोंट नो कि वो किस सिचुएशन के अंदर है, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. आई हैव टू टेक कंसिडरेशन कि मुझे नहीं पता वो किस कंडीशन के अंदर है और वो ये क्यों कर रहा है, रेदर देन कि मैं उस सिचुएशन पे जल्दी से कूद पड़ूं और अपना एक्शन लूं, अपना इनपुट लूं. इट्स बेटर टू स्टे काम, take your calms down and see what the other person really has to say. In the most cases, अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है और कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव आ गई या ऐसी आ गई जिसमें आपको जजमेंट जल्दी लेना है, इट्स रियली बेटर you take at least 5 seconds and see through कि क्या किया जा सकता है. 5 seconds more, मतलब जितना आपको लगता है कि हाँ अब मैं डिसीजन लेने के लिए तैयार हूं, उसके बाद 5 सेकंड और लो कम से कम. यू विल रियलाइज कि कहाँ क्या कुछ हो सकता है. एंड calmness bro is the biggest asset that anyone can have. Anyone. I remember one day I was in a party or something, and a guy just bumped into me and said, क्या कर रहा है भाई, रास्ता क्यों नहीं दे रहा. और that day was really specific because I was holding my friend's hand and I was kind of, होता है ना कि उससे कोई भिड़े नहीं तो आप रास्ता बनाते हो, तो उस रास्ते के बीच में आ गया. And he was like, भाई क्या चाहता है, रास्ता क्यों रोक रहा है. At that very moment, I realized कि यार इसको तो लड़ाई करनी है. He is really into fighting and ये तो मारेगा. And मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं मारने से डरूंगा या नहीं करूंगा, but I was like यार लड़ाई is not a solution. कुछ हुआ नहीं ऐसा. So I just asked कि भाई क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी है तो इतना परेशान क्यों लग रहा है. I literally asked him in middle of the party and he was like, भाई यार रास्ता दे देना यार, मैं थोड़ा परेशान हूँ यार, मेरे कैसे बताऊं तुम्हें. उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी. She was kind of cheating on him and he was really ferocious कि he was right away leaving the party. I was like, okay भाई कोई बात नहीं. I told him and कोई बात नहीं, I really understand, परेशान मत हो, घर जा, दोस्तों से बात कर and it will be fine.
ऐसा नहीं हुआ था. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डू. और मैंने सिचुएशन बना दी. शाबाश. Actually, he really bumped into me and he was really ferocious about fighting with me, and I kept my nerve and I didn't said anything कि भाई जाना यार, भाई जाना यार. And he went. It was really kind of bad for me कि मैं ऐसा action नहीं ले पाया. But that did teach me a lesson. जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, मैं वो सिनेरियो कर सकता था apart from her girlfriend cheating on him. I lied यार. I really died. I really fucked up that day. It was really bad. मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे, उसने मुझसे ऐसे बात की और मैं ऐसे उससे वापस जवाब नहीं दे पाया. But I really learned this lesson that day. And I really respect it. So keep your nerve calm and see कि वो किस सिचुएशन में हो सकता है. And I'm sure 90% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि उसकी कोई दिक्कत होती है. 20% में जब वो आदमी आपके मजे ले रहा है तो आपको पता लग जाता है. So this was it. So keeping the nerve calm is really important. I guess this is not what the chapter says. It's give people the benefit of doubt. I don't know what the title says, but still. As I said earlier, it's really important to understand that we don't know what the other person is going through, what the other situation demands. So, make yourself calm, composed, and enjoy the very moment and enjoy the fair weather. So, bye. मिलते हैं. तो today, to make this day a really important और special और experiential, आज मैं काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा. और अगर मेरे कोई सैड दिखेगा या उदास दिखेगा तो मैं उसके साथ उसके पास जाके उससे बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, एंड आई थिंक अगर मुझे कोई रैंडम इंसान मिला तो मैं उससे भी बात करूँगा. अभी एक्चुअली मैं मिल जाऊँगा. खाना बहुत भूख लग रही है. अभी 12:45 हो रहे. सो आई विल बी हेडिंग देयर and soon we'll do something amazing and I'll tell you a story of today. Okay, I hope I stay calm and composed and I kind of feeling कि पता है मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बट बोल दिया. आपकी संतावना मेरे साथ है, मैं जानता हूँ. बाय बाय. So hello everybody. Today is today is 15th, but ये 14th वाले का व्लॉग है. ग्रेट व्लॉग. सो कुछ सीरियस बात करते हैं आज कि आई एम नॉट फाइंडिंग अ करेक्ट पाथ कि मुझे क्या करना चाहिए और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए. क्या मैं एफर्ट्स पूरे डाल रहा हूं जो मैं कर रहा हूं भी हूं या नहीं कर रहा हूं. वेयर इज द प्रॉब्लम, वाई आई एम नॉट फाइंडिंग द zeal.
Where is the zeal? अब now applying our concept here कि आज concept क्या था? Something related to कि hold your nerve calm and don't take abrupt decisions. Something like that. Give people the benefit of doubt. Okay, तो यही था. Am I doubting myself? Am I doubting the way that the things are not as good as कि हाँ ठीक है काम चल रहा है. मैं काफी बार सोचता हूँ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. फिजिबिलिटी लगती है, but I don't find the zeal of working towards it with a purpose. So I really need to find the purpose to do it. I know it's really fucking important. जो भी मैं पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ लूं, वो सब important है. हर किसी चीज के अंदर anything can give me a good pay if I do it with my complete contribution. So what do I love? I love doing JavaScript. Because वही मैंने पढ़ी है, उसी में मेरे को इंटरेस्ट है. क्या मेरे को उसके सारे कॉन्सेप्ट अभी भी याद है? काइंड ऑफ याद है, याद तो है, बट इतने भी नहीं कि मैं किसी और को समझा सकूं या कुछ और. इतने भी नहीं है कि मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूं. जावा करनी है. अब जावा करनी है तो बहुत सारे आइडियाज है कि मैं ट्यूटोरियल कर दूं, वेरी बेसिक, जो मैं नहीं करूंगा. गिरिराज सर से पढ़ लूं, ओके, पढ़ सकते हैं. तीसरा, लीड कोड पे क्वेश्चन करूं, खुद यूट्यूब पे जाके एक एक टॉपिक, जैसे एक रोड मैप, फाइंड अ रोड मैप, और उसके अंदर टॉपिक निकाल के डॉक्यूमेंट से पढूं या स्केलर से पढूं. देयर आर मल्टीपल वेज. मैं रिएक्ट करूं, रिएक्ट में कर भी रहा हूं थोड़ा थोड़ा. या मैं मोंगोडीबी या सेलेनियम करूं. क्या करें? डीएसए भी करना है, 2 महीने भी नहीं बचे हैं. एग्जाम्स आ जाएंगे बीच में तो कुछ नहीं कर सकते उसमें. I know one thing, कि टेंशन नहीं लेनी है इतनी, आराम से चीजें करनी है और चीजें होंगी. बट यू रियली नीड टू कीप गोइंग. बट द फैक्ट दैट जब मैं आई एम नॉट कीप गोइंग इज रियली हार्ड. व्हेन आई सी माई फ्रेंड्स डूइंग वेल, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूं. I am in a different phase of life where I am finding a bit of balance these days. But that balance is really good, but it is not reciprocating that much in my academics. क्या मतलब पहले भी इतना नहीं हो रहा था, बट अब उससे हो तो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा. आई थिंक मुझे और समय देना चाहिए इस चीज को. चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी. I really need to believe in कि होगा और कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए. आधार आ गया है, उससे बात करते हैं क्या बोल रहा है वो.